नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में कुछ तेज़ी देखने को मिला। ज़्यादा तो कोई खास तेज़ी नहीं था, लेकिन साइडवेज मार्केट हम लोग कर सकते हैं और मार्केट करीब 16,620 के लेवल्स पे बंद होता है। तो हम लोग पिछले कुछ वीडियो में बात भी कर रहे थे कि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है, तो गिरावट की संभावना थी। तो इस पिवट पे हम लोग कुछ बाइंग करने के लिए भी बोले थे, क्योंकि इस पिवट पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा था। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न जैसा भी था, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल था। तो इसी कैंडल में हम लोग बोले थे कुछ निफ्टी बीस ETF अगर बाई करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना जो मेथड सीखते हैं, एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और एक 200 डेज़ का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और तीसरा पिवट पॉइंट या पिवट लाइन को यूज़ करते हैं। और हम लोग बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नज़दीक चले, या बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चले। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मैसिव बुल रन हम लोग को देखने को मिल रहा था और निफ्टी 50 और भी बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को लगातार तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा था। उसके बाद FIIs का सेलिंग आता है, फिर रसिया यूक्रेन का जो टेंशन आया उसके कारण हम लोग को बड़ा मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। तो पहला एंट्री हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब लेने के लिए बोलते हैं और उसके बाद नीचे का पिवट यहाँ पे सपोर्ट दिखा था, तो इस लेवल पे हम लोग को कुछ और भी निफ्टी 20 ETF बाई करके चलना था। तो फिलहाल की बात करें कि अब हम लोग को कब बाई करना है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी हम लोग को नियर टर्म में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर फिर से गिरावट करके इस पिवट पे आता है तो फिर हम लोग बाई करेंगे। अगर अप जाने की कोशिश करता है, अगर ऊपर की तरफ बढ़िया क्लोजिंग देता है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होता है, तब हम लोग बाई करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नीचे आने का, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज अभी भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो थोड़ा हम लोग को अभी निफ्टी 20 ETF बाई करने के लिए वेट एंड वॉच रखना है। अभी हम लोग को फिलहाल बाई नहीं करना है। और सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे एक शानदार FMCG स्टॉक नेस्ले इंडिया के बारे में, और इसका पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे मैगी, नेस्कैफे, ये सब का आप लोग यूज़ करते होंगे। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है नेस्ले इंडिया। हम लोग को करीब 20% का रिटर्न हर साल निकाल करके दे देता था कोविड आने से पहले तक। तो नेस्ले इंडिया की भी बात करें तो हम लोग देख रहे थे बहुत दिनों से इसमें साइडवेज मोमेंटम था, उसके बाद हम लोग को कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से दूर जाता है और इस पिवट पे थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यही हम लोग हर वीडियोस में बात करते हैं कि अगर ऊपर के प्राइस पे खरीदते भी हैं तो हम लोग को डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। और इसमें हम लोग नेस्ले इंडिया में देख रहे हैं लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी फिलहाल 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी था। तो अगर हम लोग को कुछ बाई करना है तो थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो अगर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग देता है नेस्ले इंडिया में और 2-3% या 3-4% का भी कैंडल आपको दिखे, तभी बाई करना है और 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब आप लोग नेस्ले इंडिया बाई करके चलिएगा। अभी इसका Q3 का रिजल्ट आया था जो कि अच्छा नहीं आया था। बहुत सारे FMCG कंपनीज़ का इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ गया था, इसके कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम रहा। और हम लोग नेस्ले का फाइनेंशियल्स भी देख रहे हैं तो हर साल हम लोग को सेल्स इंक्रीज़ होते हुए दिखता है और 2018 में जहां हम लोग को 11.55 थाउजेंड करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, वहीं हम लोग बात करें 2021 की तो 15,000 करोड़ का हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। तो हम लोग को लीनियर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है सेल्स ग्रोथ में, जो कि इस स्टॉक के बारे में आपको बताता है कि कितना शानदार कंपनी है। और वहीं हम लोग प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं तो 1.61 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट जहां 2018 में था, वो बढ़ के हो चुका है 2.14 थाउजेंड करोड़ का। तो बोथ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को लीनियर जंप होते हुए दिखता है नेस्ले में। और अगला क्वालिटी स्टॉक हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो है Naukri.com या इन्फोएज के हम लोग नाम से जानते हैं। मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके पिछले कुछ समय में हम लोग को दिया है और कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है सौरभ मुखर्जी जी का, तो इसमें तो एंट्री ज़रूर से बनाना है। Naukri.com डाइवर्सिफाइड बिजनेस करता है, जॉब पोर्टल भी चलाता है और इसका जीवनसाथी.com, 99acre.com ये सब इसी का वेबसाइट है। और बात करें इसका जोमेटो में भी हिस्सेदारी है और पॉलिसी बाजार में भी हिस्सेदारी है। तो पर जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट भी था।
तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि कुछ अगर बाई करना है Naukri.com को तो बाई कर सकते हैं, और परफेक्ट एंट्री के लिए हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। तो आज भी हम लोग को हैमर कैंडल जैसा बनते हुए दिखा है, तो एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको 2-3% का भी मिले Naukri.com में, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर के प्राइस पे भी बाई करके फंसे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा डाउन ट्रेंड था और इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। हम लोग बात भी किए थे कि वीकली चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है, तो आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद FIIs का सेलिंग आएगा और बड़ा गिरावट हो सकता है। तो अगर फिर से अगर बाई करना है तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करें और उसमें Naukri.com को जरूर से बाई करें। और अगला शानदार स्टॉक, ये भी सौरभ मुखर्जी जी का फेवरेट स्टॉक है, पिडिलाइट इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। शानदार केमिकल स्टॉक है, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल ऊपर चल रहा था, और उसके बाद से हम लोग को लगातार FIIs का सेलिंग देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है। लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर बाई किए होंगे तो चलिए ठीक है, और फिर नीचे का पिवट पे भी आता है और यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट भी दिखता है। तो अगर मान लीजिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में इस लेवल पे आप लोग बाई नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है बड़ा ग्रीन कैंडल का, 3-4% का भी देगा तो बाई करके चलना है। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देता है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, तो आप लोग को पिडिलाइट इंडस्ट्री में जरूर इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें और प्राइस 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा एंट्री आप लोग को पिडिलाइट इंडस्ट्री में मिल सकता है, और यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो सकता है। लेकिन हम लोग पहले एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ले लेंगे, और फिर नीचे का पिवट आते जाएगा तो हम लोग देखेंगे जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। और अगला स्टॉक की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो देश का सबसे बड़ा FMCG कंपनी है। उसमें भी हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा था, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया था, और उसके कारण से हम लोग को लगातार गिरावट हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी देखने को मिल रहा था। इन्फ्लेशन हाई था, तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे प्राइस भी बढ़ाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है HUL में। तो फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है 20 का मूविंग एवरेज, 200 डेज के मूविंग एवरेज और प्राइस, तीनों के बीच में स्पेस था नीचे की तरफ। पहले हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखते थे कि 20 के मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलता है तो FIIs DIIs का सेलिंग आता है, लेकिन इसके उल्टा होता है अगर नीचे चले तो नीचे में क्या होता है, FIIs DIIs का बाइंग आता है। लेकिन FIIs का तो उतना बाइंग अभी आ नहीं रहा है, अभी DIIs बाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस LIC वगैरह बाई कर रहे हैं इस लेवल्स पे। तो हम लोग को इस लेवल पे सपोर्ट दिखा था दोस्तों, और इस पिवट पे अगर कुछ बाई करना था तो कर सकते थे। अगर फिलहाल HUL को बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट करें, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने का प्रयास करता है तब बाई कीजिएगा, तभी अच्छा एंट्री मिलेगा। क्योंकि फिर से 20 के मूविंग एवरेज के करीब जाएगा, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तभी बाई कीजिएगा। यहाँ पे बढ़िया लोकेशन था बाई करने के लिए, HUL में SIP करने के लिए। अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, और किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लगातार गिरावट होता है क्वालिटी स्टॉक में, तो हम लोग को अच्छा लोकेशंस पे जरूर बाई करना है, डरना नहीं है। मार्केट फॉल होता है तो फिर रिकवर भी होता है। और अगला स्टॉक की भी बात करें, कोलगेट की, हम लोग जानते हैं टूथपेस्ट कोलगेट का यूज़ करते होंगे, और इसमें भी बहुत ही बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। पहले तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है और लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है कोलपाल में। और उसके बाद से बहुत ही बड़ा फॉल होने के बाद से लगातार इसमें साइडवेज मोमेंटम था। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल होता है तो उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो इसी कंसोलिडेशन में बड़े बड़े इन्वेस्टर बाई करते हैं, FIIs DIIs बाई करते हैं। तो हम लोग को भी इस कंसोलिडेशन में बाई कर लेना था। हम लोग चैनल पे भी अपडेट किए थे कोलपाल में बाई करने को, और उसके बाद से आज हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और इसी कैंडल में आप लोग को बाई करके चलना था। ग्रीन कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते थे। अगर फिर से बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर ले, और 20 के मूविंग एवरेज पे आता है तो बाई करना है, नहीं तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 2-3% का, उसमें कॉलपेल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अभी भी टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है कॉलपेल में, और क्वालिटी स्टॉक है, FMCG कंपनी पैसा कमाती ही है, इसको सोचने का ज़रूरत नहीं रहता है। कोविड का समय रहे या इकोनॉमी थोड़ा डाउन भी रहेगा तो FMCG स्टॉक तो पैसा कमाता ही है। तो हम लोग को भी अपने पोर्टफोलियो का करीब 10% तक का वेटेज FMCG कंपनीज में देना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हैम्पर होता है। ज़्यादा ग्रोथ वाले स्टॉक में ही पैसा लगाना है, जैसे फाइनेंशियल्स हो गया आपका,
और एएमसी और आईटी सेक्टर ये सब में ज़्यादा पैसा लगाना है। एफएमसीजी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस देगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके एफएमसीजी स्टॉक दे सकता है। तो इसलिए कॉलपेल को भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।